मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और बेरहमी से मुख्यमंत्री जी का जो प्रशासन है लाठीचार्ज किया, कुटाई किया, पिटाई किया, धुनाई किया। ये कहाँ का लोकतंत्र का न्याय है जी? एक तरफ आप कह रहे हैं नौकरी दे रहा है, दूसरे तरफ आप कुटाई करवाते हैं, हम मांगने जाते हैं तो हिटलर शाही तो चल रहा है। तो जहाँ जाएंगे, जिस पंचायत में जाएंगे वहाँ कटोरा लेकर दिखाएंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं? बजट में पास करके वित्त विभाग से राज्यपाल के स्वीकृति के द्वारा 2018 जुलाई महीने में हमारी नियुक्ति हुई थी और हम 6 साल से कार्यरत थे बिना कोई फरमान के, बिना कोई लेटर के। 30 मार्च 2024 को कह दिया गया कि अब अतिथि शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, इनकी सेवा समाप्त की जाती है, किसी भी विद्यालय में अतिथि शिक्षक नज़र नहीं आएगा। और आज तक हमारा जो पेमेंट बाकी है वो भी सरकार ने नहीं दिया है। जो का 1000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से था, उसमें छुट्टी का पैसा नहीं था, संडे का पैसा नहीं था, जयंती का पैसा नहीं था, गर्मी छुट्टी का पैसा नहीं मिलता था। जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा, जब भी कोई फेस्टिवल होता उसका नहीं तो हम लोग को 12,000 15,000 साल महीने के हिसाब से मिलता था, जो कहने को था कि अधिकतम 25,000, लेकिन 1-2 महीने को छोड़कर किसी महीने में 25,000 बनता ही नहीं था पेमेंट। हमें विद्यालय वापसी तत्काल किया जाए। हमारा परिवार भूखे मर रहा है, हमारे बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी है, बाल बच्चे हैं और हमारे जीविका का एकमात्र साधन यही नौकरी था, जिसमें हम थे कि नीतीश कुमार किसी को बेरोजगार नहीं करते हैं। मधेपुरा में मैं उनसे मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको विद्यालय भेज दिया जाएगा। उनके साथ जो मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको विद्यालय भेज दिया जाएगा। पॉलिसी बनाकर किसी को हमने बेरोजगार नहीं किया है, आपको बेरोजगार नहीं किया जाएगा। और एकाएक हमें रोड पर ला दिया गया। आज हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। इतनी अतिथि शिक्षक हैं, देखिए इनका किसी का एज नहीं है। 37 साल जनरल में उम्र है, हमारा उम्र 42 साल हो गया, किन्हीं का 55 साल हो गया, किन्हीं का 56 साल हो गया। हम तो 70 साल के लिए नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 60 साल तक ही हमें रखिए। तो 60 साल तक आपको उसी विद्यालय में देने में क्या हर्ज है, जब हमारे पास अनुभव है। हमें बच्चा खोज रहा है, रोज फोन आता है कि सर केमिस्ट्री का सीट खाली है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। अब हम बच्चे को क्या बताएं कि हमारी सेवा सरकार ने समाप्त कर दी है। ये है कि हम लोग 2018 से गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी, उसमें हम लोग काम किए हैं। अचानक से एक लेटर लिखा के माध्यम से हम लोग को मार्च में हटा दिया जाता है। आखिर हम लोग 6 साल तक नौकरी किए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, तो क्या उसके आधार पे हम लोग को रहना चाहिए या नहीं? नीतीश कुमार जी से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग को किस आधार पे बाहर निकाले उन्होंने। हमारे सब्जेक्ट में अभी टीचर नहीं आए हैं। पहले तो उन्होंने बोले टीचर आएंगे तो हटाएंगे, लेकिन टीचर भी नहीं आएंगे, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब आप 11 महीने के लिए किसी टीचर को बहाल किए थे, उसको आप परमानेंट कर दिए, तो हम लोग तो 6 साल काम कर चुके हैं। 6 साल के आधार पर हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया है। न नीतीश कुमार के तरफ से ना आश्वासन दी गई है और तो हम लोग रोड पर आ गए। हम लोग सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को वापस विद्यालय बुला लिया जाए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में कोई भी टीचर उस स्कूल में अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक काम की बात है, सिर्फ हम लोग क्लास ही नहीं लेते थे, हम लोगों ने सारा काम किया है। जब सारे नियोजित टीचर हड़ताल पे थे तो हम लोगों ने कॉपी चेक किया है। इसके अलावा कोरोना में भी लोग ड्यूटी किया है, इलेक्शन ड्यूटी किया है, सारा काम किया है। तो उस आधार पे हम लोग को भी 60 साल की नौकरी दी जाए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आप खुद मापदंड कर लीजिए ना कि क्वालिटी 2018 के पहले क्या था और 2023 के बीच में क्वालिटी क्या है, आप खुद आंक लीजिए। इसमें आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आप खुद क्वालिटी देखिए। कल को बेटी भी क्यों चाहेगी कि नौकरी करे, जब नौकरी करते हुए आप पे लाठी बरसाया जा रहा है। आपको फल के रूप में सभी को तो नौकरी में प्रमोशन मिलता है, लेकिन हम लोग को नौकरी में रहते हुए डिमोशन प्लस उसके बदले में प्रमोशन के रूप में हम पे लाठी चार्ज हुआ। कि सरकार हम 4,257 जो +2 अतिथि शिक्षक हैं उनकी चिंता को अपने मानवता के आधार पर उस चीज़ को संज्ञान में ले और हम लोग को विद्यालय जो मिला हुआ था उस विद्यालयों को पुनः योगदान करावे। जॉब की अप्लाई के तो हम लोग की उम्र सीमा, ऊपरी आयु सीमा जो है सो हम लोग की समाप्त हो चुकी है। हम लोग की ऊपरी आयु सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हम लोग जिस उम्र में इस पद पर कार्यरत हुए उसके बाद लगातार हम लोग को विभिन्न योजना के माध्यम से जल जीवन हरियाली, समाधान यात्रा, विभिन्न यात्रा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भेंट वार्ता किया और हमेशा हम लोग को यही आश्वासन दिया गया कि आप लोग अपना काम बखूबी कीजिए, हम लोग आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तत्कालीन उस समय कृष्णनंदन वर्मा शिक्षा मंत्री हुआ करते थे,
उन्होंने भी अपने मौखिक आश्वासन में यह कहा कि आप लोग का भी भविष्य उज्जवल होगा, बशर्ते कि आप लोग अपना काम कीजिए। और अभी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा एवं सम्राट चौधरी जो उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने स्पष्ट अपने वक्तव्य में कहा है कि +2 अतिथि शिक्षक जानकार हैं, योग्य हैं, वही अर्हता रखते हैं जो एक +2 अतिथि शिक्षक के पास होना चाहिए, +2 टीचर के पास होना चाहिए। तो क्यों नहीं सरकार उनको परमानेंट कर देती है। मैं आज वही विजय सिन्हा तत्काल अभी जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में है, उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज उनको क्या दिक्कत हो गई 4257 मात्र अतिथि शिक्षक को बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं।